नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 20 मार्च 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स, जिसके सभी प्रमुख हेडलाइन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए ओमान, जॉर्डन, फ्रांस और मलेशिया के नेताओं से बातचीत की। खाड़ी क्षेत्रों में हत्याओं, हवाई हमलों और ऊर्जा केंद्रों पर हमला से तनाव बढ़ा। सरकार ने 2 हफ्ते में 1 लाख प्लस पीएनजी कनेक्शन जारी कर गैस आपूर्ति की मजबूती की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राजनीतिक स्वायत्तता के लिए भारत को ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना होगा। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स की निफ्टी 3% से अधिक की गिरावट। फ्रांस में ओरियलेंस मास्टर्स बैडमिंटन में तानवी शर्मा, अर्जुन माधविल, रामचंद्रन व हरिहरन क्वार्टर फाइनल में। इजरायल ने ईरान के बड़े नेचुरल गैस फील्ड पर हमला किया। ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और कतर के तेल ढांचे पर भी हमला हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमले की जानकारी नहीं था हमें। भारत सेना ने विमान फील्ड फायरिंग रेंज में ओमोग ज्वाला अभ्यास किया। और फिलीपींस महिला फुटबॉल टीम ने 2027 फीफा महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। फ्रांस में ओरिलियंस मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट शुरू हुआ। आरबीआई ने इंटरव्यू ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। और हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रा से भारत चीन व्यापार 1 जून से शुरू होगा। भारतीय नौसेना ने आइरिस सागर पहल 2026 शुरू की। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में शुरू हुआ। ध्यान रखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, अभ्यास भी है, इसमें बहुत कुछ है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए किन देशों के नेताओं के से बातचीत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी जो बातचीत हुआ है वो हुआ है ओमान, जॉर्डन, फ्रांस और मलेशिया से। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यह कूटनीतिक बातचीत 2026 में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए हुई है। इसमें ओमान, जॉर्डन, फ्रांस और मलेशिया शामिल थे। उद्देश्य था कि शांति स्थापित करना और युद्ध जैसी स्थिति को टालना। भारत बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी यहाँ दिखाई देती है। भारत की जो है संतुलन करने की कोशिश वो कर रहे हैं विश्व में, लेकिन शायद ही संभव है, क्योंकि इतने बड़े अभी तक रूस और यूक्रेन का तो हो नहीं पाया है, हुआ ही नहीं है अभी तक। बैलेंस करने की कोशिश भी किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो तनाव बढ़ने का मुख्य कारण है, सब जानते हैं कि खाड़ी क्षेत्रों में जो तनाव बढ़ता है उसमें हत्याएं ज़्यादा हो रहा है, हवाई हमले हो रहा है, ऊर्जा केंद्रों पर हमला हो रहा है। खासकर मिडिल ईस्ट जो है सो ऊर्जा के लिए ही जाना जाता है। तेल, पेट्रोल, गैस, कोयला, कोयला नहीं, ये तीनों चीज़, मॉर्फिन, मोबिल, जो भी उत्पादन होता है सब वहीं से होता है, लेकिन उसी पे हमला हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है, ऊर्जा का संकट होगा और हमला जारी रहेगा। अभी जारी रहेगा ही, क्योंकि तनाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हत्याएं, हवाई हमले और ऊर्जा केंद्र पर हमला। खाड़ी क्षेत्रों में कई हमले हुए हैं, खासकर तेल और गैस केंद्रों पर। इससे न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभावित हुई, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी
इसका असर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने उपभोक्ता को गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाया है? तो गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन जारी किया है। तो क्या इसे सरकार ने जो आपूर्ति सुनिश्चित किया है इससे हो जाएगा? इससे नहीं होगा। 2 जहाज आया है हरमुज से, पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है कि हरमुज जल संधि से नंदा और शिवालिका आया है, लेकिन इससे मुश्किल से 1 से 2 दिन का गैस आया है। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। पिछले हफ्ते पिछले हफ्ते 2 हफ्तों में 1 लाख से अधिक पीएनजी पेड नेचुरल गैस पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है स्वच्छ, सुरक्षित और निरंतर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की बात किसने कही है? तो ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भर होने के बाद कौन कहेंगे? क्योंकि जिसके राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय है, तो वही इस पर चर्चा करेंगे। इसका आंसर सही हो जाएगा बी, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्रालय हैं के मंत्री हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थिति में भारत को ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है ताकि राजनीतिक स्वतंत्रता बनी रहे। देश में जो इतना उथल पुथल मचा हुआ है, इससे शेयर मार्केट का हाल तो सबसे बुरा हाल होने जा रहा है। शेयर बाजार में हाल की गिरावट का मुख्य कारण क्या है? मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग। लगातार 3 दिनों तक बढ़त के बाद निवेशकों ने अपने मुनाफे को निकाल लिया, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी 3% अधिक गिरावट की गई। ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन में कौन कौन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं? तो पहुंचे हैं तानवी शर्मा, अर्जुन माधविल, हरिहरन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह टूर्नामेंट फ्रांस में आयोजित हुआ है। भारतीय खिलाड़ी तानवी शर्मा सिंगल्स में, अर्जुन खिलाड़ी और माधवी हरिहरन डबल्स में शानदार प्रदर्शन कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, इजराइल ने हाल ही में किस देश के नेचुरल गैस फील्ड पर हमला किया है? तो ये हमला किया है बी, ईरान पे। किस पे? ईरान पे किया है। ईरान के बड़े गैस फील्ड पर हमले के क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। ईरान ने इस कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिससे संघर्ष और बढ़ने की संभावना हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, कतर में किस पर हमला किया गया है? तो कतर में तेल उत्पादन के ढांचा पे हमला हुआ है, जो कि ईरान पे यदि हमला होता है तो ईरान से मिला के अड़ोसी पड़ोसी देश जहां तहां वो फायरिंग करना शुरू कर देता है। कतर के तेल उत्पादन
ढांचे पर हमला हुआ है। इससे ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने की संभावना बढ़ गई है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता आई। अमेरिका राष्ट्रपति ने इजरायल के हमले पर क्या प्रतिक्रिया दी है? अमेरिकी राष्ट्रपति अब कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है, हमको जानकारी ही नहीं है। क्या कहा है? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस हमले की जानकारी पहले से जानकारी नहीं थी। यह बयान अमेरिका की तटस्थ दिखाता है। अमोघ ज्वालामुखी 10वां क्वेश्चन है, अमोघ ज्वालामुखी सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है बेबीना फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि उत्तर प्रदेश में किया गया है। यह अभ्यास उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बेबीना फायरिंग रेंज में हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य है सेना की फायरिंग क्षमता और युद्ध की तैयारी को मजबूत करना। यह ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, बेबीना फील्ड फायरिंग रेंज। फिलीपींस महिला फुटबॉल टीम ने किस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 2027 महिला विश्व कप फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। फिलीपींस की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर 2027 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ऑरलियंस मास्टर्स सुपर 300 किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का सुपर 300 स्तर का टूर्नामेंट है, जो फ्रांस में आयोजित किया गया है। आरबीआई ने कौन सा पुरस्कार जीता है? आरबीआई ने इंस्टीट्यूटिव ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? इंस्टीट्यूटिव ऑफ द ईयर। आरबीआई का यह पुरस्कार बैंकिंग सुधार, डिजिटल भुगतान, वित्तीय नवाचार के लिए मिला है। 14वां क्वेश्चन है, शिपकिला दर्रा कहाँ से स्थित है? शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जो भारत और चीन के सीमा पे है। उसी रास्ते से उसका आवाजाही होता है। तो शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर स्थित है। 1 जून 2026 से यहाँ से व्यापार फिर से शुरू होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लियोरिस सागर पहल 2026 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नौसेना और समुद्री सुरक्षा से। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यह पहल भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई है। जिसका उद्देश्य है हिंदी महासागर क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा बढ़ावा करना। अंतिम क्वेश्चन है, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। भारतीय विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 जो आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र, बिजली उत्पादन और ग्रीन एनर्जी पर चर्चा हुई है। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।